गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 8th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 1 का बेसिक पढ़ाऊँगा। तो इस वीडियो में बच्चों हम छठवां गुण पढ़ेंगे। छठवें गुण में ये दे रखा है कि निम्न प्रारूप या पैटर्न को ध्यान से देखिए। तो बच्चों में पैटर्न दे रखा है कि 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग बराबर 2 का वर्ग कितना हो गया 4 और माइनस 1 का वर्ग कितना हो गया 1 और 4 में से घटा दी तो कितना बच गया हमारा 3 बच गया। जो 3 है वो किसके बराबर है हमारा कि जो संख्याओं का वर्ग हो रहा है उनका योग के बराबर क्लियर दे रखा है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि जब दो संख्या दे रखी हों, एक संख्या बड़ी हो उसका वर्ग हो रहा हो फिर उससे ही छोटी संख्या दे रखी है उसका वर्ग हो, तो उसका जो सॉल्व करने पर जो इनका हम सॉल्व करेंगे तो आंसर जो प्राप्त होगा वो इन दोनों के योग के बराबर प्राप्त होगा। तो हमारा कितना प्राप्त हुआ हम पहले से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने सॉल्व किया 2 का वर्ग 4 हो गया और माइनस 1 का वर्ग 1 हो गया। 4 में से हमने 1 घटा दी 3 प्राप्त हो गया। तो 3 किसके बराबर है ये इन दोनों के योग के बराबर है। हमने 2 को और 1 को हमने जोड़ दिया तो कितना आ गया 3 ही प्राप्त होगा हमें। तो कहने का मतलब ये है कि इसे हम सॉल्व करेंगे तो हम इस जो आंसर आएगा वो इन दोनों के योग के बराबर प्राप्त होगा। जैसे कि हमें ये दे रखा है 3 का वर्ग और 3 से छोटी संख्या कितनी है 2 उसका भी वर्ग हो रहा है। तो अब क्या करेंगे इर्क से सॉल्व करने पर आंसर कितना आएगा इन दोनों के योग के बराबर यानी 3 और 2 5 आएगा हमारा। कैसे कि 3 का वर्ग कितना हो गया हमारा 9 और 2 का वर्ग कितना हो गया 4 और 9 में से हमने 4 घटा दिया कितना बच गया 5 और 5 किसके बराबर है इन दोनों के योग के बराबर यानी 3 के और 2 का योग प्राप्त करेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हमें आगे संख्या दे रखी हैं कि हमें दे रखा है 12 और 12 से छोटा क्या है हमारा 11 और इन दोनों का हमारा योग वर्ग हो रहा है। तो 12 के वर्ग में से हमें 11 के वर्ग को क्या करना है माइनस करना है यानी घटाना है। तो हमें कितना प्राप्त होगा इन दोनों के योग के बराबर। तो 11 और 12 को जोड़ देंगे कितना प्राप्त होगा हमें 23 प्राप्त होगा। अब देखते हैं सॉल्व करके कि 12 का वर्ग कितना हो गया 44 और 11 का वर्ग कितना हो गया 121। 144 में से 21 को घटा देंगे कितना प्राप्त होगा हमें 23 और ये किसके बराबर है 12 और 11 के योग के बराबर है। तो इसी तरीके से बच्चों हमें ये सवाल लास्ट में दे रखा है। इसी तरीके से हमने ऊपर सॉल्व किया था ऐसे ही हमने ये सॉल्व किया। तो इस पैटर्न को हमें ध्यान से समझना है। इस तरीके कोई सवाल आ जाए तो हम इसे सॉल्व ना करके डायरेक्ट भी से हम कर सकते हैं, इन दोनों के योग निकाल करके हम इसे आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों इस गुण को भी अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इस गुण का रिवीजन करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।